अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे फिल्म स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तो एक्टर नहीं थे जो अदाकारी किया करते हैं? मैं सर एक्टर भी हैं तो प्रोड्यूसर भी हैं। वड्डे मुंह वाले दा मैं छोटा कज़न हाँ जी। हेलो आफे। जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक बस भाई बस, हेलो बस बस, खुदा दा वास्ता। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से राना साहब भी। बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या करने आए हैं आप? ओए होए होए होए, अखीर करने आए हैं आज। अभी कोई कसर है? अभी अखीर आपने की नहीं? जनाब पिछली 25 तारीख को आपने वाकई अखीर कर दी थी। जुल्म और जबर की तारीख रकम की थी आपने। जनाब, इसका फैसला अवाम ने करना है और इन सारे इंसिडेंट्स को हम फिल्म कर रहे हैं। इसको अकसबंद करके आ रही है जनाब, बनी गाला से अडियाला तक। अरे वाह, क्या ड्रामा किसको दे रहे हैं? इमरान खान को ड्रामा दे रहे हैं? आप पागल तो नहीं है राना साहब? इमरान खान स्पार्टन है, पागल तो नहीं है। स्पार्टन्स क्या होते हैं? वो स्पार्टन से 10 हाथ आगे है। स्पार्टन्स तो सारे के सारे बहादुर थे। अच्छा जी। ये एक बुज़दिल माशरे में बहादुर पैदा हुआ है। उसने इस कौम के लिए कलमा हक कहा है और अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर है। जी, आप अडियाला भेज के क्या करेंगे उसके साथ? मतलब है कि मैं नहीं भेजूंगा, भेजेगा कोई और। चले, वो और भी भेज दे, क्या कर लेगा वो? फिर पंजाब पुलिस का तो आपको पता है। पंजाब पुलिस जी, गस्टापो से ज्यादा मारती है, केजीबी से ज्यादा मारती है। आलू गस्टापो की टापू से तो खेलते होंगे सी है क्या होना जिस गस्टापो भी एक चीज थी, तुम्हें नहीं पता? एक फोर्स है जी। जर्मन्स की फोर्स थी जो जुल्म करने के लिए हिटलर ने बना रखी थी। जैसे ये आजकल गस्टापो बने हुए हैं, जी जी। ये किसी और की फोर्स हैं। गस्टापो बन के जुल्म और सितम कर रहे हैं अपने ही लोगों पर, अपने ही मुल्क पर। ईरान साहब, आपने उसको अडियाला भेज दिया, फिर पता लगेगा जी जो तो एडा एडा मच्छर लड़े आते एडा एडा तफड़ पे है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब बंदा अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल खड़ा होता है ना, सर पे कफन बांध के, मच्छर, सांप क्या चीज है, कोबरा क्या चीज है, बल्कि ब्लैक मांबा क्या चीज है। अच्छा जी, वन लाइनर क्या है? मतलब है कि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो हमने एक ऐसा बंदा रखा है कि ओए होए होए होए। यानी इमरान खान का रोल आपने वो किसको? आप गैस करें, चलें गैस करें, आप गैस करें। पहले होता था यहाँ पे एक जफरी खान, अगर वो होता तो ये रोल मैं उसको देता। नहीं, वो इमरान खान तो भी ज्यादा पागल सी उसे करता है। कट नहीं देता, वो खुद छोड़ गया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੜੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ये भी खालू ही है तुम्हारा? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ 15-16 ਖਾਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ मुझे नहीं पता, मैं भी देखूंगा कि आप ये रोल किसे दे रहे हैं। आफ्ताब साहब, मैं सुना जी दी अख फुर के कोई खुशखबरी मिलती है। सुना है मैंने भी, लेकिन मेरा कोई एतकाद नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਤਾ ਫੌਰੀ। ਮੇਰਾ ਇਤਕਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਰਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। बात सुनो, कुछ खाने के लिए मंगवाओ। ਐਡੀ ਭੁੱਖੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸੋ। मेरे वास्ते बोरा बोरा जोश मंगवा। ਹੈਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਟਲ, ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਜੂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ। ਓਕੇ, ਲੈ ਆ। ते एक मोला गाटी सूप। ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਗਾਟੀ ਜੂਸ ਹੈ ਜੇ। मेरी बड़ी हसरत है। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ। आप पहले बताती हैं, आपको ले जाते। आफी, वैसे मैं भी कनाडा जा रही हूँ। चलें, आपसे वहाँ मुलाकात होगी। हेलो 15 यार, एक बंदा नहीं हट रहा साड़ी। आफी, कनाडा में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? यार मेरी एक गल सुनो, अल्लाह दी कसम, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ। ਜल्दी हाँ जी, करो जी गल। हाँ जी, कुछ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਾ। आफी, मैं कुछ कह रही थी। ओए मैं कुछ कह रहा। हाँ जी, अब बात करें। आफी, इसको मैं भी जान कुछ से कह मारो। रहा हूँ। आफी, मैं भी आफी अब करोगे? ਆਫੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਖਰਾਦੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾ ਹੁੰਦੀ। यार अपनी जगह पे जाओ। अच्छा जी, बजट क्या है फिल्म का? ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੇ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ। कराओ कराओ जाके। ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰਾ ਹੈ। और यार रिहर्सल की तरफ आओ। आओ जी राणा साहब। आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
क्यों दुखी हैं सर? आप बताएं क्यों दुखी हैं? मैं तो नहीं हूं दुखी। वो लग रहे हैं ना आप वालेकुम सलाम किया आपने ऐसे ही है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। लो फाका खाका 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 शुरू कर दिया आपने। पता नहीं कादे हासे मुल्क बर्बाद होन डया नु हासे चढ़े। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको सीट कैसे मिल गई? डं, 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 डं। अच्छा म्यूजिक ना करें, आपका सवाल ये ना उसको जवाब दें। आफिक, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। एक मिनट मेरी बात सुने खातून, आपकी बड़ी मेहरबानी है, उठते ही नश ही ना डालें, काम कर लेने। आप ये बात क्यों नहीं करने देते? यार मैं ये समझ रहा हूं कि मैं अपना ये प्रोजेक्ट कहीं और ले जाऊं। नहीं सर नहीं, प्लीज। आप ये प्रोजेक्ट कराची ले जाएं, वहां एक से एक बढ़ के प्रोडक्शन हाउसेज हैं। ये तो फजूल लोग हैं, आपका वक्त जाया कर रहे हैं। आफिक, आप तो यहाँ है ना, आप यहाँ पर शुरू कर लीजिए। क्या ये इनका काम। मैं तो कहता हूं स्क्रीन प्ले आप ही लिखें। आपकी हर चीज, आपकी दी हुई हर सजा, आपकी दी हुई हर बद्दुआ, आपकी हर ख्वाहिश इमरान खान की फेवर में जा रही है। आपने जो कुछ उसके लिए किया, जितने कांटे उसके रास्ते में बोए हैं, वो आप ही के लिए प्रॉब्लम का बायस बने। आप उसको ना चाहते हुए भी एलिवेट करते जा रहे हैं। यू ऑल कैन रन राणा साहब, बट यू कैन नॉट हाइड। मतलब है कि ये जो बर्गर, मेरी बात सुने, ये आप जो बर्गरों पे मुनसर कर रहे हैं, इन्होंने अब नहीं निकलना। नो 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 इमरान साहब ना करें। नो 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 साहब तुम लेते हैं एक ब्रेक। बस 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 खत्म, पैकअप। अभी तो फिल्म Backup। नहीं एक मिनट, मेरे मुंह से निकल गया प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता। आफ्ताब साहब। अच्छा जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आफिक, चले मेरे कहने पे ने माफ कर दे। आपकी वजह से मैं ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੱਟ ਜਾਸੀ ਕਿ ਫਿੱਟ ਜਾਸੀ? ये जो फिल्म शुरू हुई है ना 2 महीने पहले, जी, ये बड़े दर्दनाक अंजाम की तरफ जा रही है। ठीक है ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ फिल्म शुरू करने वालों को नहीं समझ आ रही कि वो कर क्या बैठे हैं। आपकी तरफ से सवाल भी मनहूस, जवाब भी मनहूस। उधर देखे ना आप। आपसे मेरा खाना पर एक दफा माफ कर दे। अब आपके कहने पे माफ कर देता हूं। अंदर का शाहरुख खान भी नहीं जा रहा कहीं पे, खुदा का वास्ता काम कर लेने दें। आदिल शेख बाहर वेट कर रहे हैं, आपको पता? आदिल शेख लाएं जिला, और मैं जानना चाहता हूं इनका प्रोटैगनिस्ट कौन है। आखिर में रिवील करेंगे। आदिल आ जाओ यार प्लीज, बहुत वेट कर रहे हैं आपका। हो मैं निकला हो गड्डी लेके, हो रस्ते में एक पंप आया, मैं उथे गड्डी छोड़ आया। तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगता तुम्हारे पास गाड़ी है। बाइक की बात कर रहा हूं। ये कौन है जो मेरी शूटिंग में बोलती है? ये शूटिंग में कौन बोल रहे हैं? आपको पता है आज हमारे पास एक कोरियोग्राफर भी है, आपने सिर्फ एंट्री देखनी है उसकी। वाह, क्या बात, आ जाओ मेरे भाई। आया सर। होए होए। Yes! ਇਹਦੇ With ਜੰਪ these powers, I'll become a superhero. Smoking! वो जो एक तुम्हारा आता होता है, चुरा के दिल मेरा। याद आ रही है आपको अफरोज की? जी अफरोज आ जाइए। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਐਸੇ ਸਟੈਪ सबसे पहला सीन सर मैं अब करवा लूं, आप आए मेरे भाई और आप आइए। आप इनसे प्यार करते हैं और ये आपके पास आई हैं कुछ अपने दिल की बातें करने, आपने इनको रिस्पॉन्स देना है। जी स्टार्ट ऑन कैमरा एक्शन। ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ करे ने कि नहीं? ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। लाख लानत। ओ भाई वो प्यार की बात करनी, प्यार से जवाब दें आप। टेक 2। मेरे भाई आपने प्यार से बात करनी है, डांग रख दे। साहब ने डांग पकड़ा। अब तो हर एक ने मुझे डांग पकड़ाई हुई है, खुद कुछ नहीं करते। आप इस काम के लिए रखे हुए हैं राणा साहब, हालांकि आपका काम था नहीं। ही करिए यार। आपको बीस्ट ऑफ बर्डन बनाया हुआ है इस रेजीम ने। आफ्ताब साहब, क्या ये और मैं मिल के अपने मुल्क में फिल्म बनाई? ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। स्टार्ट ऑन कैमरा एक्शन। तेको कह नहीं पता मैं तेरे नाल कितना प्यार करनी आ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸੋਣੀਏ। हाँ गुड। ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ। तू चोर है? आहा ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਦਮਾਸ਼। चले कट, बैठ जाओ, यहाँ पे फेल है तुम। आए आदिल, आइए 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 प्लीज। अब यही सीन जो पहले उन्होंने बर्बाद किया है, आप आई हैं, आप आगे कह रही हैं मेरी बात सुनो। आदिल ਆਦਿਲ
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यार ये गुत्ते क्यों की हुई? मेरी बेटी का रोल कर रही है ये। मैं इसके साथ डायलॉग नहीं करूंगी। राणा साहब क्यों नहीं आते? आप आइए ना मेरे साथ। राणा साहब आप आए, ये सीन आपके साथ करें। अब क्या चले, अब आप कह रहे हैं तो राणा साहब आप आ जाइए। इससे बड़ी बुरी बात है, मैंने पूरी रात जाके स्टडी की है इस फिल्म की और आप मुझे ऑफ कर रहे हैं। मैं आपको आग लगा लूं बेटू। रोल आपका ये है कि आप पीटीआई की सपोर्टर थी, अब आप पीटीआई से दिल बर्दाश्ता होके नून लीग ज्वाइन करना चाह रही हैं। आपने कहना है कि तौबा तौबा तौबा। दुहाई है, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है पीटीआई वालों ने दरख्तों को आग लगाई है। राणा साहब मेरे पास सबूत हैं। और मैंने फिर कहना क्या क्या क्या? राणा साहब, राणा साहब आप इससे बेहतर डायरेक्टर हैं। एक्शन कैमरा एक्शन। राणा साहब, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਗੰਪ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। दुहाई है, दरख्तों को आग पीटीआई ने लगाई है। क्या क्या क्या? मेरे पास सबूत है, ये इन्हीं का करतूत है। ये वो बिजली कड़क रही है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। मतलब है कि मुझे तो पहले दिन से पता था अब कप्तान को बनी गाला से अडियाला जाते पूरी दुनिया देखेगी। कप्तान ने तो राहदारी जमानत करवा ली है राणा साहब। क्या क्या क्या? आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इससे तो अच्छा था आप पठूरे लगा लेते। इसका मतलब है कि कोई बड़ा केस डालना पड़ेगा, उनके साथ मिलके पूरी पार्टी का ही सफाया करना पड़ेगा। मतलब है ये पीपल्स पार्टी की एंट्री थी। वाह वाह वाह, क्या गिद्ध टाइप एंट्री की है। सर इसी असना प्रोटैगनिस्ट की एंट्री। वाह 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 जी आ जाइए प्रोटैगनिस्ट। ये प्रोटैगनिस्ट। यस ਯਾਰ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਨੈਗਟਰ से तेरा नहीं खेलना यार। आप खड़े रहिए, आप बैठ जाइए। अच्छा जी अल्लाह दी कसम ये मेरी डाग नहीं, ये उस लड़के की है। मैं किसी के कहने पे कर रहा था, इधर मेरा कोई कसूर नहीं। ओ मरन ਲਈ तगड़ा हो जाए। एक मिनट आप सब पीछे पीछे हो जाइए, प्लीज पीछे पीछे हो जाइए। अच्छा भाई, वो प्रोटैगनिस्ट अकेला है और ये सब इकट्ठे हो गए। ये आदिल शेख भी, वो फिरोज भी, वो देव कामत, वो कोरियोग्राफर भी, और ये भी। स्टार्ट ऑन कैमरा एक्शन। बहुत अरे वेलो कोई गल नहीं, सीरियस हो जाता। अल्लाह दी कसम मैं गद्दी भी फली से ते फिर थल्ले मारी। नेक्स्ट। चलो कोई नेक्स्ट नहीं। आदिल शेख। यू कैन डू इट। और आदिल शेख, तुम चूंकि एक सुपर हीरो, ओ वाओ, हैंडसम और स्मार्ट हीरो, किसने कहा? किसने तुम कहा? बगैर डांग के लड़ोगे। मेरी लैना की ने। अच्छा एक दफा और करवा लें। मेरी लैना गलत कहा आपने। अगे मैं सारे लफ्ज सही बोले ने। आइए अफरोज आपकी बारी। मैं तो कहता हूँ आफ्ताब साहब, बहुत हो गया खून खराबा। आओ आओ छोड़े ये लड़ाई झगड़े और हम अमन की तरफ कदम बढ़ाए। कदम या तुम्हारा। यार असल में आप लोगों को समझ आई नहीं, आप लोगों ने आके ज्यादा लड़ाई वाली बात ही नहीं थी। ये आप लोगों के पास डांग है, आपने पकड़ी, आपने कहा ए मैं तेनू कह रहा वहां यश तो बाद तू मेरे वाल कदम भी चुकिया, मैं तेरियां लत्तां पा दियांगा। किधर चला गया? हाली सीन बाकी रहता है। अच्छा जी, ये रीटेक होगी, इसको बुलाए। रीटेक डायरेक्टर मर गया, डायरेक्टर फोत हो गया। डायरेक्टर को बुलाए, रीटेक होगी। नहीं होगी। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और हस्बे वादा हम आपको एक बार फिर कनाडा लिए चलेंगे। जी सर। और आज का शहर है ओटावा, द कैपिटल एंड 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा।
हाउ कम ऑटवा है और टोरंटो नहीं है? जैसे सर वो कैनबरा और मेलबर्न। व्हाई नॉट कराची, व्हाई नॉट लाहौर, व्हाई कराची तो चले पहले था। वैसे ऑटवा साइट सिलेक्शन में कहते हैं उस दौर में क्वीन विक्टोरिया ने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि ये सूटेबल इसलिए है कि अमेरिकन से बहुत दूर है, कहीं ऐसा ना हो अमेरिकी कब्जा ही कर लें आके हमला कर, यानी उसके नेबर्स भी उसके दोस्त भी रोज़े अव्वल से उससे डरते हैं। ऐसा कोई बुली सिफत मुल्क है ये। सर लेकिन उन दोनों की तो आपस में वैसी बहुत लगती थी। हाँ 1812 में जी सर। कुट लगाई थी कनाडा ने अमेरिका को। सर बताया। और कहते सर नियाग्रा फॉल जी पूरी रेड हो गई सी, ये केड़ी जंग दा वाकया? वो नायाग्रा रिवर से बहुत सी लाशें तैर के आई थी और वो गिरी थी इसमें। हाँ तो लाशा रेड ही होनी है, तो रेड ही होया पानी। नहीं रेड ही नहीं, वो ऐसे बस कहानी बनी। इसका इब्तदाई नाम अदावे था, अदावे। ये वहाँ का एक नेटिव कबीला जो दरियाए ओटावा के किनारे आबाद था, ये माहीगीरी का ट्रेडिंग का काम किया करता था, उसने इसका नाम अदावे रखा। तो अदावे चलता चलता इर्तकाई मराहिल से गुजरता हुआ ओटावा बन गया। ये शहर कारोबार और माहीगीरी के हवाले से बहुत मशहूर है और इसका मेन प्रोडक्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड, फर है। आज भी फर। सन 1900 में ये शहर जल के खाकिस्तर हो गया। 1916 में ये आग बारे दिगर भड़क उठी। तो सर आग कैसे लगी थी? लग जाती है ना, वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं ज्यादातर। जैसे जंगल की आग मशहूर है, आखिर ये क्यों कहते हैं वो तो जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि वहां सारे का सारा वुड, जंगल को वुड्स कहते हैं, वुड्स। जी। तो एक दफा लग गया तो फिर उसे बुझाएगा कौन? तो ये जो मैन मेड फॉरेस्ट थे, बड़े बड़े शहर, ये 80% वुडन स्ट्रक्चर पे कायम थे। और लकड़ी भी वो जो इंतहाई ऑयली होती है, चीड़ की, दयार की, पड़तल की, और फिर वाइट पाइन जिसको यहाँ पे आंडा कहते हैं, हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होती है ना टिम्बर में, आंडा, और ये कैनेडियन फॉरेस्ट से आती है। सर मैंने सुना है कि जो संदल की लकड़ी है उसका जब वो लाइक लिविंग फॉर्म में होती है तब उसकी खुशबू नहीं होती, डेड होती है उसके बाद। इसकी तो मिसाल दी जाती है ना बड़ी खूबसूरत, वो आपने ज़ोहरा निगाह का फिक्रा नहीं सुना कि जब मैंने पूछा, बार बार पूछा कि भाई ये दरख्त है संदल के, तो खुशबू क्यों नहीं आ रही? अच्छा। तो उसने फिर मुझे, गाइड ने बताया कि माँ जी आपको तो ये नहीं पूछना चाहिए, संदल की मिसाल बिल्कुल माँ जैसी है। जब ये तक जब जिंदा होती है तो छाँव देती है, वाह, जब चली जाती है तो खुशबू आती है। अच्छा जी, अहम मकामात। कहाँ जाना है हमने? पार्लियामेंट हिल, ये विक्टोरियन गॉथिक तर्ज तामीर की बहुत ही खूबसूरत इमारत है। वाह 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 वाह। और 50 मीटर बुलंद है। इसी इमारत में एक लाइब्रेरी है और बहुत ही शानदार, इमारत से मुल्हिका। अच्छा जी। और वो हैरत अंगेज तौर पे बच रही आग से। अच्छा जी। एक इंतहाई बड़ा खजाना, जखीरा कुतुब नजर आतिश होने से बच रहा। लाइब्रेरियन बड़ा हाजिर दिमाग था, जब आग लगी तो वो एक लोहे का दरवाजा था, उसने फौरन वो बंद कर दिया। जी जी जी। वैसे तो स्कॉर्च अर्थ इस्तेमाल होती है, पता ना आपको? स्कॉर्च अर्थ एक पॉलिसी है कि आग लग जाए तो आप क्या करें, स्कॉर्च अर्थ है, आप आगे आगे जितनी जगह है ना मेन इमारत को बचाना, उसको आग लगा दें। क्या मतलब? उस जगह को पहले से आग लगा दें जी। जब आग फैलते फैलते वहां तक आएगी, ये राख हो चुकी होगी तब तक। उसको स्कॉर्च अर्थ बोलते हैं। ये जंगों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक कैनाल है ओटावा की, मैं समझता हूँ उसकी शान है ये कैनाल, बहुत खूबसूरत कैनाल, 200 किलोमीटर लंबी और 1.5 मीटर गहरी। 1.5 मीटर गहरी? हाँ जी, बहुत थोड़ी। मैं नहा सकता हूँ उसमें? जी आप नहा सकते हैं, और आपको सर्दियों में नहाना चाहिए। वो कैसे सर? क्योंकि ये जम जाती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंक बन जाता है। इसका नाम रीडो कैनाल है। रीडो कैनेडियन वॉर म्यूजियम। किसके साथ वॉर? अमेरिका के नाम? अमेरिका। मुख्तलिफ वॉर्स जो हैं उसका म्यूजियम है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, हिटलर की लिम्मो खड़ी है यहाँ। हिटलर की लिम्मो वहां कैसे पहुंची? वहां तैरती हुई नहीं आई, उन्होंने ऑक्शन में खरीदी होगी। और कनाडा ने निशाने इबरत के लिए कि देखो ये है वो लिम्मो,
जिसपे वो बंदा दन दनाता फिरता था, आज देखो एक शोकेस में लगी हुई। और मेरा ख्याल है कनाडा वर्ल्ड वॉर्स में शरीक था। कैनेडियंस ने फोर्सेस भेजी थी अपनी, जाहिर है सब ने अपनी अपने हिस्से की फोर्सेस भेजी थी। कैनेडियंस लड़े हैं, यूरोप में लड़े हैं, अफ्रीका में लड़े हैं, यहाँ हमारे इलाकों में लड़े हैं। एंड कैनेडियंस आर एक्सीलेंट फाइटर्स। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद में उन्होंने पीस टावर भी बनाया ना ऑटवा में। ये टावर ऑफ विक्ट्री एंड पीस कहलाता है और ये ऑटवा की सबसे बुलंद इमारत है। आप पूरा शहर देख सकते हैं। कैनेडियन म्यूजियम ऑफ नेचर, इसमें डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स के रिमेन्स हैं। फिर वही गल को खुदा दा ना अजे किते अगे पिछे को खुशहाली आ लाओ। नायाब परिंदे, क्या बात है। 1.5 मिलियन साल पुराने नोट्रेडेम कैथीड्रल, हाँ ये उनका सबसे बड़ा कैथीड्रल है, सबसे कदीम चर्च है। रॉयल कैनेडियन मिंट की टकसाल, पहले सिक्के बनते थे, अब सिक्के शिक्के तो खत्म हो गए। जी जी जी। अब यहाँ पर मेडल्स बनते हैं। हाँ, और क्योंकि ये दुनिया की बेस्ट मिंट्स में से एक है, ओलंपिक्स के जो मेडल्स हैं वो ये बनाते हैं। कैनेडियन ट्यूलिप फेस्टिवल, ये भी ऑटवा की एक खासियत है। फूलों का फेस्टिवल, कि शहर फूलों से भर जाता है, सुभान अल्लाह। हत्ता कि आपको ट्यूलिप रूट बनाना पड़ता है कि इस रूट पे ट्यूलिप ही ट्यूलिप। मशाहीर पियर ट्रूडो, अरे वालिद, जिसे पियर भी कहते हैं, पियर ट्रूडो, ये 1968 से 1979 तक 11 years। प्राइम मिनिस्टर रहे। नहीं, बाद में भी रहे। 80 से 84 फिर प्राइम मिनिस्टर बने। और ये जस्टिन ट्रूडो के वालिद हैं। फिर जस्टिन ट्रूडो ऑफ कोर्स, जाहिर है, क्योंकि ऑटवा हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक शख्स है जेफ वाटर्स। जेफ वाटर्स बहुत बड़ा गिटारिस्ट है। अच्छा जनाब, खाबे, सुभान अल्लाह। बावर्ची रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बारबेक्यू मिलता है। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जी, खीरे, मेरा फेवरेट टमाटर, वो चीजें आपके समोसे। एक और रेस्टोरेंट है वहां पे, खोखा रेस्टोरेंट। खोखा, मक्खन से बना बेहतरीन चिकन, चिकन करी भी, चिकन कढ़ाई भी, और बन कबाब। देसी चाइनीज, जो पाकिस्तानी चाइनीज है ना, वो भी वहां पे है। बारबेक्यू भी है। फिर है बॉम्बे गार्डन कुसीन, ये वहां पर पकौड़ों की, समोसों की असॉर्टमेंट आपको मिलेगी। ताज इंडियन कुसीन, बेहतरीन बिरयानी, मटन में, चिकन में, मटर पुलाव। मटर नहीं, मटन पुलाव की बात करें। आप मटर पुलाव कह रहे थे? मटन भी है यार, इस कदर थोड़े हुए लोग हो तुम। अच्छा जनाब, समर कबाब हाउस, इसमें शवारमा है, इसमें फ्रेंच फ्राइज हैं, भुना हुआ लैम, मटन छोटा, और आलू, प्याज, पालक, बैंगन, गोभी, इसके पकौड़े हैं विद अ लॉट ऑफ पनीर। अल रहीम शिनवारी, ये कनाडा चाहिए ना, हाँ जी। एकदम थोड़ा कोई इकबाल टाउन आ गया। शिनवारी नहीं, शिनवारी वहीं पे। अब ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी, क्योंकि जितने अच्छे कारीगर थे ना, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, पिंडी, फैसलाबाद, ये सब मुल्तान, ये सब एक है ब्रेन ड्रेन। ये स्किल ड्रेन, ये स्किल्स भी जो है ना, ये जा चुकी हैं वहाँ। सही। और फूड की कंजम्पशन चूंकि बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत वसी है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट, क्योंकि मिडल ईस्ट में भी आपको बला के पाकिस्तानी खाबे मिलेंगे। मैं तो हैरान रह गया था, हमें वो हमारा दोस्त नज़ाकत अली वो लेके गया था दोहा में एक पंजाब रेस्टोरेंट। वो हमारे अजीज हैं, उनका बाद में पता चला कि उनका रेस्टोरेंट है, सही। लेकिन वो कमाल, उसकी टकाटक, जिसकी बाज़गश्त है अब यहाँ लाहौर होटल के सामने सुनाई देती है। निशात हो गया, पंजाब, ये सारी चीज़ें वो यहाँ से मेरा ख्याल है सब के सब मूव कर गए। निशात भी है थे, निशात है, वो बात नहीं है, लेकिन है वे। यार मैंने किसी दिन ना सिर्फ फज्जे के यहाँ जाना है,
क्योंकि मुझे कुछ दोस्त कहते हैं तुम्हें असल में गए बड़ी देर होगी, तुम गए नहीं हो, जाके देखो सही वैसे का वैसा टेस्ट। नो ਸਰ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪਾਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਟੇਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਓ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ। ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੁਕਸੀ ਹੈ ਡੂਮ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਚੇਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦ ਲੁਕੋ ਲੈ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, और उनके हमरा हैं उनके 2 गार्ड। सर इनके पास और कोई काम नहीं ना वैसे गिलानी साहब के पास। आजकल वेले हमारा ख्याल था कि सब कुछ तलपट हो रहा है, जिसे हमसाया भी कभी नहीं पूछता था वो वजीर लग रहा है, तो ये भी कम से कम चेयरमैन सेनेट तो लगेंगे। वैसे सही आपके साथ जुल्म हुआ है? ना बाबा ना, बस हमारी तौबा। क्यों? ये जरा कोई थींदा पे ईदे विच कोई ओहदा बनदा है। वैसे बाकी कोई बईद नहीं कि जिस टाइम पे ये शो चलना है, मतलब चंद घंटों की मुसाफत है, हो सकता है फिर कोई तब्दीली आ जाए। यानी अभी आप बिजली बढ़ा रहे हैं, फिर आपने एडिबल ऑयल को एक जंप दे दिया, देखते ही देखते पेट्रोल आसमान पे पहुंच गया। अभी हम उसका नौहा कह रहे थे कि आपने गैस बढ़ा दी। जी सर। लोग इनकी जान को रो रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, सिविल वॉर इतने इतने फासले पर है। इसलिए मैं कहता हूं कोई बईद नहीं कि जब ये शो एयर हो तो कुछ और ही सिलसिला। फिर याद आती है वही बात फैज की कि वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया, वो पड़ी है रोज कयामतें कि ख्याले रोजे जजा गया। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या कहने भाजी की ਤੁਹਾਡੀ थ्रो है। गधे कंटेंट की बात हो रही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕੌਮ ਅਮੀਰ ਹੈ, हुकूमत गरीब है। ਇੱਥੇ 500 रुपए ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ। खाम खा डलवाना, तुम तमाशा तो देखो। अनदर वीक और सो यस आप तमाशा देखिए। और आप अगर देखना चाहें तो तमाशा शुरू है, आपके पास चश्मे बीना ही नहीं है। मेरे को तो कहने जी ना आपके पास है ना इनके पास है, और आपकी क़यादत के पास तो उक्का ही नहीं है। पर आप समझते हैं कि इस महंगाई की वजह से हुकूमत फारिग हो जाएगी? अगर हुकूमत में कोई रत्ती भर भी शर्म है, हया है, तो इसे अपने आप को फारिग समझना चाहिए। ये हुकूमत कर तो नहीं रही, ये हुकूमत में है, हुकूमत नहीं कर रही। इसके पास ना इख्तियार है, ना अकल है, ना शऊर है। ये सिर्फ बदनामी का तौक था जो इसने अपने गले में डालना ही डालना। अच्छा, आपकी क़यादत जो है अब खुश है बड़ी? कौन भाईजान? सारी सिचुएशन तो आपको पता है क्या है? आपका लीडर छलांगे मारता था, कहता था हर सूरत इक़्तिदार में आना। ओ समझ दे कहीं नहीं पे वे। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू लाइक अ डायरेक्टर। ठीक है, सारे अंदर भी एक डायरेक्टर है। देखो जी वाले असा ये हुकूमत बनाई, ये देखो जैक। अच्छा सर जल्दी करें, जैक अच्छा, चेक ना करें। अच्छा भाईजान जैक एंजिल टाइटैनिक ते आ गए। ठीक, असा उन्हां दी मदद की थी टाइटैनिक ते उत्ते आने वास्ते। समझ गए वे? नाउ वी आर वाचिंग दूर से विद अ टेलीस्कोप कि टाइटैनिक डूबता कब है वो। भाईजान स्ट्रेटजी चेक की थी वे। यानी जैक और रोज को आपने टाइटैनिक पे डाल दिया, खुद उतर गए, साइड पे बैठ के सिर्फ टेलीस्कोप से देख रहे हैं कि आइसबर्ग कितनी दूर रह गया है। ये बताइए कि आपके लीडर इलेक्शन के इस कदर खिलाफ क्यों है? उन्होंने पता है जो उन्होंने होनी है। ओ यार मेरे को सवाल कितना प्लीज। नहीं बात सुने, मैं इसी से नहीं नहीं भाईजान, ओ यार तो ये कम से कम साफ गोई तो कर रहा है। भाईजान ये नींद में है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त किसी और आलम में। यानी नींद में वो इस कदर उम्दा गुफ्तगू कर रहा है, जागते हुए क्या करेगा? तो सर अब इस सिचुएशन के बाद पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर है? अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि मैं कर क्या बैठा हूं जी, और वो बार बार अपने दोस्तों की तरफ देखता है। उसके दोस्त हैं अमेरिका में बैठे हुए, जिस बेचारे को जहाज की सीढ़ियां नजर नहीं आ रही उसे कहता है पाकिस्तान के हालात देखो, हमें मदद करो, हमें बताओ, देखो अब हमने तुम्हारे कहने पर। उसके कहने पे आपने कुछ नहीं किया, उसका तो ऐसे नाम है बेचारे का। उनकी अपनी रिपोर्ट्स भी नाकिस थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट दिया आपको कि इमरान बिल्कुल एक अनब्राइडल्ड जा रहा है, एक रडरलेस शिप बन चुका है। तो आप जाके
संभाला दें, सूरत हाल पकड़ें, वरना इकोनॉमिक मेल्टडाउन इतना खौफनाक आ रहा है कि आपका अंजाम श्रीलंका से भी बदतर होगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। मिस्टर शकील जी गिलानी साहब। here is my proposition to you जी आपकी कांपे तो टांग रही होंगी ऐसे ही वो आपकी कंपनी है, अनकरीब कांपेंगी, फिक्र ना करें। सियासत की गाल नहीं करने देख हाथ बजे फिर अगर आपने सियासत भी नहीं करनी तो मुहावरा क्यों सियासी इस्तेमाल करें? इस वक्त सबसे मशहूर मुहावरा हमारे मुल्क में कांपे टांगना है। भाईजान मेरे तो गलती थी गई कैमरामैन यू नो द ड्रिल 45 सेकंड। अच्छा भाईजान ओके 45 सेकंड की ए मैं पूरा इसी में ही पूरे हो जाएंगे। बस, जल्दी बस, से पढ़ दें। 40 ये वाला ठीक है ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ 35 ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 35 ओए उस्ताद 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 शागिर्द से बेटे अगर मैं पंखे का बटन ऑन करूं और पंखा ना चले तो इसका क्या मतलब है? बिजली गई होगी। क्लोज इनफ या पंखा खराब होगा। रेगुलेटर खराब होगा। नॉट देयर योर यet टाइम इज अप। ओ नहीं भाईजान मैं एक्सप्लेन करा पाया उस्ताद शागिर्द से अगर मैं पंखे का बटन ऑन करूं तो पंखा नहीं चले तो इसका मतलब क्या है? शागिर्द क्यूट आदमी शाबाश 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 5 शाबाश शाबाश शाबाश। 4 शागिर्द इसका मतलब है आपने बटन गलत दबाया। बिजली का बिल पे नहीं किया फी यूनिट 8 रुपए बता देते जी। उस्ताद पागल है कि तू करे से वाह वाह शाह जी क्या करेंसी क्या वाह वाह मेरे ख्याल इनको भी समझ नहीं आया भाईजान भाईजान आता है कि मैंने बटन ऑन किया पंखा क्यों नहीं चला अगर दादा उस्ताद यकीनन आपकी बिजली कट गई होगी शकील साहब आइए। एक शख्स ने दूसरे से पूछा, शुक्र है हाथी छोटे से जान छोटे। आप उस्ताद शागिर्द से बाहर ही निकले। मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए निकल जाता हूँ। यानी कि दूसरा ने फेक ईडी वाला ही सुना। एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा घोड़े की कितनी टांगे होती हैं? तो वो आगे से बोला इस बात का तो जवाब कोई बेवकूफ भी दे सकता है। कहता इसीलिए आपसे पूछा है। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आया। बता दो एक शख्स से दूसरे शख्स से मुझे पूछा। आगे समझ नहीं, बताता हूं ना। देखिए 4 घोड़े कितनी टांगे होती है उसने कहा, बेवकूफ बता सकता है। उसने कहा कि इससे पूछ आपको समझ नहीं आएगी। निकालो गाड़ी निकालो जी कड़ी गाड़ी के सटूकर पे आए हुए वो भी कहीं को उधार सटूकर क्या मुल्तान में स्कूटर ही होगा मुजफ्फरगढ़ में स्टूकर कहते हैं। चलें गिलानी साहब, आपको एक और चांस देते हैं। चले आए। Here we go. Come on. Yeah. How are you? Look at me. Right in my eyes. शाह जी ड्रामाबाजी बंद करें। उस्ताद शागिर्द से ये कौन सा जमाना है? मैं रो रहा हूं, तुम रो रहे हो, हम सब रो रहे हैं। जाहिर है जमाना हाल है, लेकिन ये आपकी हुकूमत है। ये पर्चा किसने आउट किया? किसी ने आउट किया। बहुत पता है ये बहुत पुराना है और रहने दे, बहुत फजूल है। शकील साहब आइए प्लीज। जी शकील साहब। चूंटी ने हाथी से पूछा मैं उड़ना चाहती हूँ, कोई हल बताओ। तो हाथी ने कहा तुम हेलीकॉप्टर के पर लगवा लो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੂੰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੀ ਸ਼ੈ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਲਵਾਓ ਜੀ। ओहो अपने को शागिर्द है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂੰਟੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਥੀ ਕਰ बस हो गया, आप बैठ जाएं। शकील साहब विनर है। अच्छा बैठे ना, एक सवाल पूछना है। ये बताएं इमरान खान आपका भी फेवरेट है? ऑनेस्टली बताएं। सच बोलूं? जी सच। कैमरे ऑफ करवा देंगे 2 मिनट के लिए। आप एक बहादुर आदमी हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ऑन कैमरे में बताएंगे। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। यार वो बंदा और साहब जी से डरते क्यों हो? ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਘਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਡਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ? नहीं है इमरान मेरा नहीं है नहीं 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 इमरान तो मेरा नहीं है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिनों रात गाने के लिए आज की फिल्म है अफसाना जिंदगी का। एम अशरफ की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, तस्लीम फाजली के लिरिक्स हैं, गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं वहीद खान।
जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था। तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था। थी अंधेरों में भटकी हुई जिंदगी, और जीने का कोई सहारा न था। तुम अंधेरों में बन कर मिले रोशनी, तुम अंधेरों में बन कर मिले रोशनी। जगमगाता हुआ आशियाँ मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। इशारा करोगे हमें, चांद तारे बिछा देंगे हम राह में। तुम अगर एक इशारा करोगे हमें, चांद तारे बिछा देंगे हम राह में। आजमा कर हमें देख लेना कभी, जान दे देंगे हम आपकी चाह में। और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम, और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम। मुस्कुराता हुआ गुलसितां मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। सुपर सुपर।